है मथुरा नकाशी, अयोध्या में अवधेश पासी। नहीं, हम बात करेंगे अयोध्या सीट को लेकर, एक ऐसी सीट जिसके हारने के बाद बीजेपी सदमे में चली गई है, क्योंकि यह नारा लगता था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जो राम को लाने का नारा लगा रहे थे, राम जी कितने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि उन नारा लगाने वालों को ही अयोध्या से बाहर कर दिया। क्या कारण थे? उससे पहले आखिर अयोध्या में मोदी जी क्यों हार गए? भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से क्यों हारी? क्या कारण रहे? ये वही अयोध्या थी जिसके नाम पर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी कई बार सत्ता में आई। कई काम हम जनता से बिन बिन करके तिनका चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। हकीकत यह है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक नारा बहुत जोरों पर चल रहा है। क्या आपको पता है कि वो नारा कौन सा है? वही जो हमारे तमाम सारे अंधभक्त लिया करते थे, लेकिन यह नारा दूसरी तरीके का है। यह नारा है मथुरा नकाशी, अयोध्या में अवधेश पासी। नारा आखिर ऐसा क्यों लग रहा है और क्यों हो रही है अवधेश पासी की चर्चा? दोस्तों, देश के सभी राज्यों में लगभग चुनाव हो चुके हैं, 7 चरणों में चुनाव होने थे, चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन बीजेपी के 400 पार का जो सगुफा था ना, वो फुस हो गया है। लगातार देश में गोदी मीडिया के द्वारा और भाजपा के तमाम सारे नेताओं के द्वारा 400 पार की बातें चल रही थी, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 240 सीट मिल पाई है। उधर विपक्षी गठबंधन को 233 और इंडिया गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन उसको 293। हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। सरकार बनाने को लेकर खींचतान चल रही है, नीतीश जी अपने तौर में चल रहे हैं और तमाम सारे जो एनडीए के गठबंधन के तमाम सारे सहयोगी हैं उनमें खींचतान चल रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो फोटो इस समय वायरल हो रही है मोदी जी की, एक अकेला मोदी, जो तमाम सारे विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भारी ऐसा बताया जाता था, एक अकेला मोदी चुनाव लड़ रहा है, माला पहनने की फोटो इस तरीके से आती थी। लेकिन ये चुनाव के पहले की तस्वीरें हैं जहां पर कहा जाता था एक अकेला मोदी सब पर भारी है, और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बेचारे के मुंह से जबान तक नहीं निकल पा रहे, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। हालांकि 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। पूरी तरीके से मोदी जी उस समय अहंकार से भरे हुए थे। मोदी जी अपनी ही पार्टी के तमाम सारे नेताओं को साइडलाइन करते रहे, बीजेपी के अंदर घमासान मचा रहा। लेकिन हम बात करेंगे अयोध्या सीट को लेकर, एक ऐसी सीट जिसके हारने के बाद बीजेपी सदमे में चली गई है, क्योंकि यह नारा लगता था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जो राम को लाने का नारा लगा रहे थे, राम जी कितने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि उन नारा लगाने वालों को ही अयोध्या से बाहर कर दिया। तो मोदी जी का नारा भी चेंज हो गया है। आजकल आपने सुना होगा जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ का नारा देने लगे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। है तो वैसे मोदी जी बड़े चालू आदमी, कब कहां कैसे फिरकी मारना है, कब कहां कैसे डायलॉग बाजी करना है, वो कोई इनसे सीखे। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों को नुकसान हुआ, आखिर कहां कमी रह गई, क्या कारण थे? उससे पहले आखिर अयोध्या में मोदी जी क्यों हार गए? भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से क्यों हारी? क्या कारण रहे? ये वही अयोध्या थी जिसके नाम पर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी कई बार सत्ता में आई, कई सालों तक सरकार चलाई, राम का नाम लेकर लोगों के अंदर नफरत फैलाई, और इसी के चक्कर में उत्तर प्रदेश के लोगों को ना तो बेरोजगार दे पाई, ना शिक्षा दे पाई। किसानों की स्थिति खराब है, उनका उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, कर्ज से परेशान है, जानवर जो आवारा छुट्टा घूम रहे हैं उनसे किसान परेशान है। सबसे बड़ी वो समस्या बनकर बैठी हुई है, और बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है। तो आखिर कई सारे कारण हैं, आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अयोध्या में बीजेपी हार गई, अयोध्या से बीजेपी को हार का सामना करना पड़े और उसे मंदिर के रास्ते बाहर जाना पड़ा। एक सवाल यह भी है कि आखिर लल्लू सिंह पर क्यों भारी पड़ गए अवधेश प्रसाद पासी? भाजपा ने तीसरी बार अयोध्या लोकसभा सीट से लल्लू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी को उम्मीद थी कि लल्लू सिंह इस लोकसभा सीट से जीत के हैट्रिक लगाएंगे। हालांकि अयोध्या के चुनावी रिजल्ट ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। अयोध्या वासियों ने भाजपा उम्मीदवार की जगह समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद पासी पर भरोसा जताया है, और जो राम को लाए थे उनको वहां से दूर भगाया है, ऐसा वहां की जनता कह रही है। और ऐसा कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद सभी जान ही गए हैं। और सबसे बड़ी फजीहत इसी सीट को लेकर हो रही है, क्योंकि मंदिर को लेकर तमाम सारा प्रोपेगेंडा किया गया था, हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए। आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा कि जब 22 जनवरी के दिन अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो अयोध्या में नारे लग रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या के लोगों का मतलब साफ था कि अयोध्या वासी मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। राम मंदिर
निर्माण की वजह से अयोध्या में जश्न का माहौल मनाया गया था। पूरी तरीके से अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। भाजपा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि राम मंदिर की वजह से पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। चुनावी प्रचार के दौरान देश भर में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम सारे भाजपा के नेता राम मंदिर का जिक्र करते हुए वोट मांगते रहे। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा कारण रहा जिसकी वजह से राम जी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए और उन्होंने वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से मात दे दी है। इस चौंकाने वाले रिजल्ट के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसमें पहला कारण सबसे बड़ा यह आता है कि लल्लू सिंह के खिलाफ अयोध्या के क्षेत्र के लोग जो है उनकी एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा थी। अयोध्या वासियों में संसद के कामकाज को लेकर नाराजगी थी। लगातार लोग उनसे खफा थे उनके कामकाज को लेकर, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे। और लगातार जिस तरीके से लल्लू सिंह वहां पर सांसद रहे 10 सालों से, अपनी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उनको मैदान में उतारने जा रही थी। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा कारण था, जो सबसे बड़ा कारण था, राम मंदिर निर्माण की वजह से मंदिर परिसर के आसपास सड़कों को चौड़ा करने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार ने कई लोगों की दुकानों को और घरों को तोड़ दिए, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। लोगों को मजबूरन घर से बाहर जाना पड़ा, उन्हें उनका उचित मुआवजा उनकी जमीन का नहीं मिल पाया। अयोध्या में विकास तो हुआ, लेकिन विकास अयोध्या वासियों का नहीं हुआ, बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े शहरों से आए हुए तमाम सारे उद्योगपतियों का विकास हुआ। वहां के जो किसान थे, वहां के जो मजदूर थे, वहां के जो वहां पर रहने वाले लोग थे, वो बेचारे सड़क पर आ गए, उनकी जमीनें बिक गई। बड़े बड़े होटल वहां पर उद्योगपतियों ने बनाए, उनको खरीद लिया, सस्ते दामों पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन अयोध्या की आम जनता, गरीब जनता वैसी की वैसी रही। उनकी जमीनों को छीना गया, बड़े बड़े उद्योग लगे और छोटे दुकानदार, जो रेड़ी पटरी वाले दुकानदार थे, उनको वहां से भगा दिया गया। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी गई। बताया गया कि अयोध्या बहुत विकास कर रहा है, लेकिन वहां की जो मूल समस्याएं थी, जो लोग थे जो घर से बेघर हो गए थे, वो क्या उनकी बद्दुआ नहीं लगेगी? क्या फिर भी वो क्या मंदिर के नाम पे वोट देंगे? आप किसी आदमी को घर से बाहर बेघर कर दो और वो मंदिर के नाम पर आपको वोट दे देगा? ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी, ऐसा तो नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर तमाम सारी जो महिलाएं थी, उनसे जब बात किया गया तो किस तरीके से वहां की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया। और वहां की जो मूलभूत समस्याएं थी, सबसे ज्यादा थी कि लोग, जो गरीब तबके के लोग थे, वो गरीब होते चले गए और जो अमीर थे, वो उद्योगपति वहां पर होटल बनाकर अच्छा पैसा मोटा कमा रहे हैं। सुनिए क्या कह रही है वहां की आम जनता। कारखाना क्यों नहीं बनता है? बिहार और उत्तर प्रदेश कारखाना नहीं बना रहे हैं, राम जी को कारखाना बना के रख दिया। क्या विकास हो रहा है कि काम हम जनता से बिन करके तीन का चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। तो कि कुछ वही, जब राम है, राम के सहारे सब हो रहा है, तब सबका सही, राम हमारो सही। इस तरह का अन्याय, अत्याचार कितना राम का नाम? हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया? कहाँ रोजी रोटी? यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुश्किल, मुसीबत, ऐसी मुसीबत। अगला कारण जो था वो सांसद लल्लू सिंह पर अयोध्या क्षेत्र में जमीन खरीदकर उसे ऊंचे दामों में बेचने का आरोप भी उनके ऊपर लगा था। विपक्षी नेताओं द्वारा अयोध्या में जमीन के खरीद बिक्री का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया और यह कहा गया कि वहां का जो मौजूदा सांसद लल्लू सिंह है, वो सस्ती जमीन खरीदकर महंगे दामों पर, जब अयोध्या का निर्माण हुआ तो महंगे दामों पर जमीनों को उसने बेचा है, सरकारी जमीनों को बेचा है। घपलेबाजी की है, इसका भी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है लल्लू सिंह के ऊपर। अगला कारण जो था, लोकसभा चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि संविधान में संशोधन करने के लिए 272 सीटों की बहुमत वाली सरकार को भी संघर्ष करना होगा, इसलिए 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता है। यानी कि 400 पार का नारा जब आया और राजनीति पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह विवादास्पद टिप्पणी भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ वहां पर चलाई गई और लोगों के अंदर यह चीज बैठाया गया कि अगर 400 पार, इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता, यहां के मौजूदा जो वहां के सांसद लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि 400 पार अगर करोगे तो हम संविधान बदल देंगे, जिसका मुद्दा बड़ा जोरों शोरों से चला और एक गरीब तबके, एक पिछड़े समाज और दलित समाज के लोगों तक इसे पहुंचाने का विपक्षी पार्टियों ने काम किया, जिसका उन्हें फलस्वरूप रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपने समय समय पर अयोध्या का दर्द देखा होगा, उन्हें उनकी जमीन के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया गया, आपने उन पर झूठे मुकदमे लगाकर जबरन उनकी जमीन छीन ली, इसलिए मुझे लगता है कि अयोध्या और आसपास के इलाकों के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। तो तमाम सारे जो कारण थे, सबसे बड़ा जो वहां पर विकास, जो मंदिर का मुद्दा था कि मंदिर बना दिया गया, मंदिर तो बना दिया गया, लेकिन वहां की गरीब जनता को जो विस्थापित किया गया, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, वो घर से बेघर हो गए, परेशान थे, जो एक सबसे बड़ा कारण रहा है। तुम कितनी भी बड़ी मंदिर बना दो, कितना भी बड़ा मस्जिद बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन जो एक गरीब आदमी है, जो जिसको खाने के लिए नहीं होगा, पहनने के लिए नहीं होगा, तो आपको वोट देने धर्म के नाम पर, अब ये जनता जान चुकी है कि जाति धर्म के नाम पर ये वोट नहीं देने वाली है। ये जानती है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें तमाम सारे ऐसे मुद्दे जो
विपक्षी पार्टियां लोगों तक पहुंचाने पर पहुंचा सकी हैं। और सबसे बड़ा जो कारण आपको हमने बताया कि संविधान को लेकर था कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया जा रहा था कि संविधान बदल दिया जाए, जैसा कि बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने कहा। तो अयोध्या हारने के तमाम सारे कारण थे, लेकिन उनमें से 2 कारण था कि वहां के लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया और तमाम सारे लोग परेशान थे। मंदिर तो भव्य बना दिया गया, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो लोग वहां पर रहते थे, जो घर बनाकर रहते थे, उनको झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अयोध्या में हारने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से राम के नाम पर इस देश में सरकार चलाई 10 साल तक, और उसके बाद अब इस बार अयोध्या से ही हार गई, जिसकी फजीहत लगातार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी हो रही है। और लगातार इसकी वजह से, अयोध्या सीट की वजह से आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कई सारी चीजों पर नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।